अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किससे देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है, आज उसमें जो है वो तीसरे दिन का भी इख्तिताम जो हो चुका है, बल्कि बिल्कुल तीसरे दिन का जो है इख्तिताम भी हो चुका है। और ऐसा लग रहा है कि आज पाकिस्तान ने थोड़ा सा इस टेस्ट मैच में कम बैक किया। पहले पाकिस्तान फॉलो वन का शिकार हो गया, फिर पाकिस्तान की तरफ से बड़ी बेहतरीन किस्म की जो वो ओपनिंग देखने को मिली है। तरह पे बात करेंगे जी इसके बाद के इंडियन मीडिया में बड़ा वेला मचा हुआ है, जिस तरह इंडिया WTC से बाहर हो गया और जिस तरीके से वहां चीजें चली हैं, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। साम अयूब को आसिफ अली जरदारी भी फोने कर रहे हैं, क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। बाय द वे हम दोनों थोड़ा हॉलीडे पे निकले हुए हैं, आज हम जो है इस वक्त नथिया गली में जो मौजूद हैं, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो जो है आपको लेट होती थी। वेट कर रहे हैं स्नोफॉल का, लेकिन अभी तक स्नोफॉल हुई नहीं है और ना एक्सपेक्टेड को नजर आ रही है, हल्की हल्की आ तो लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद फिर भी है, शायद हल्की बुल्की बूंदे पड़ ही जाए। तो खैर यहाँ तो बूंदे पड़े ना पड़े, पर साउथ अफ्रीका में जो है थोड़ी सी बूंदे टपकी हैं, और वो टपकी है जी शान मसूद और बाबर आजम के बल्ले से। बेहतरीन किस्म की शॉटें जो है वो दोनों ने आज मारी हैं, और आज शान मसूद जो अपनी सेंचुरी भी बना गए हैं। मतलब यही अब क्या करें, गुजारे वाले मैच के अंदर जो उन्होंने दोबारा सेंचुरी मार के अपनी जगह पक्की की है। फिर अगर आप बाबर आजम की बात कर लें, उन्होंने भी आज बड़ा सुपर्ब किस्म का खेला है, वेल डिजर्व अपनी सेंचुरी वो भी मिस कर गए। क्या कहेंगे? देखिए मुझे तो पहले समझ ये नहीं आ रहा कि पाकिस्तान टीम फॉलो ऑन का शिकार होगी, कि अभी जाहिर है उस टाइम जुड़ नहीं सके आपके साथ क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की पूरी टीम 194 पर ऑल आउट हो गई, पूरी की पूरी टीम, और उसके अगले 2 घंटे में पाकिस्तान ने 205 बना दी और एक भी खिलाड़ी आउट नहीं। यानी कि पहले 2 घंटे पहले हालात ऐसे थे कि आपके पूरी के पूरे 10 खिलाड़ी 194 उनके लिए बनाना अजाब हुआ था और वो उस पे ऑल आउट हो गए। और उसके बाद इतना यार जो अभी इन्होंने खेला है, 200 की पार्टनरशिप दोनों ने बना दी, बाबर आजम और शान मसूद ने दोनों ने ओपनिंग में। अगर ये दोनों पहले ही थोड़ा बेहतर कर जाते या बाकी अच्छा कुछ कर जाते तो शायद आप फॉलो ऑन का शिकार ना होते। क्योंकि देखो अभी आपको डे 4 और डे 5 में बैटिंग करनी है, किसी तौर पर भी चीजें आसान नहीं है। एक तो ऑलरेडी आपके पास साइम अयूब नहीं है, फिर आपने नाइट वॉचमैन खुरम शहजाद को भेजा है, यानी कि मान के चलो सुबह सुबह पहले टाइम तो आपको खुरम शहजाद की विकेट मिल ही जानी है, वो आउट ही हो जाएंगे। फिर आपका साइम अयूब वैसे ही नहीं है, बाबर आजम गली पे कैच दे गए, स्लिप और गली के दरमियान में उन्होंने अपना विकेट देके चले गए, और थोड़ा सा टाइम रह गया था, टोटल 2 ओवर्स रह गए थे, स्टे कर लेते तो 0 ही आउट रहता। लेकिन अब आप ये देखो जिम्मेदारी है वो शान को, ठीक है उन्होंने 100 बना दिया, लेकिन अभी उनका रोल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 2 दिन अब आपको बैटिंग करनी है, चाहे साउथ शकील हो, रिजवान हो, सलमान अली आगा हो, आमिर जमाल हो या शान मसूद खुद हो, अभी आपको बहुत लंबी गेम लेके जानी है। 200 की लीड अभी रहती है। अगर आप जो है ना वो बेस्ट पॉसिबल एक रिजल्ट देखोगे पाकिस्तान को जीतने की तरफ जाता है, तो कल पाकिस्तान को 400 रन इधर जो है वो करने पड़ेंगे कल, और अगला एक आधा सेशन मिला के साउथ अफ्रीका को आपको 200 का टारगेट। एक बात कर रहा हूं कि अगर आप एक एग्जम्पशन देखो कि अगर आप 200 का टारगेट साउथ अफ्रीका को देते हो 600 और फिर आप ये कोशिश करते हो कि यार जिस तरह पाकिस्तान 194 पे आउट हो गया, आप भी साउथ अफ्रीका को अपनी बॉलिंग से पकड़ पाओ, लेकिन सॉरी टू से आपकी बॉलिंग के अंदर वो एबिलिटी ही मौजूद नहीं है कि 200 के ऊपर वो साउथ अफ्रीका को इस विकेट के ऊपर आउट करें। तो आपके लिए चीजें बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। या तो टेस्ट मैच बहुत ही कोशिश करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप हारेंगे। जीतने का तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। देखो अभी 2 दिन है ना, अगर कल पाकिस्तान पूरा दिन भी बैटिंग करता है, एक आज आपको जो सबसे अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है, वो ये कि पाकिस्तान ने आज तेज बैटिंग किया। यही बात होती है कि जब आप रन्स की तरफ जाते हो तो फिर आपकी चीजें अच्छी होती हैं और आप थोड़ा पॉजिटिव थिंग्स की तरफ जाते हो। वरना अगर आप देखो टुक 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 करते रहते हो तो आप 194 पे भी ऑल आउट हो गए। लेकिन आज जो अच्छी चीज थी कि बाबर आजम और शान मसूद दोनों रन्स की तरफ गए, दोनों ने अटैक किया, दोनों ने जो वो हमने देखा कि बाउंड्रीज की तरफ गए। शान मसूद ने 14 चौकों की मदद से सेंचुरी स्कोर की, बाबर ने 81 रन बनाए जिसमें 10 चौके शामिल थे। और पाकिस्तान दोनों बैट्समैन 70 के ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट से दोनों खेलते रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर कल पाकिस्तान पूरा दिन भी खेल जाता है फिर भी यह नाकाफी है, क्योंकि अगर कल पाकिस्तान 300 मजीद बोर्ड पे लगा देता खेल के, और अगर आप पाकिस्तान टीम ऑल आउट होती है तो इसका मतलब यही होगा कल और 300 अगर बनाता है, फिर भी इसका मतलब यह है कि सिर्फ 100 रन पाकिस्तान मजीद बना सका है जो टारगेट देगा। क्योंकि देखो जब आप फॉलो ऑन का शिकार हो जाते हो ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। और आपने पहली इनिंग में 194 रन बनाए थे। फिलहाल हमने देखिए कि मुआवजे होते हैं, कोई मेरेकल या कोई मुआवजा ही है जो आपको बचा सकता है। वो यही है कि कल शान मसूद कोई 300 रन बना दें, आपके जो साउथ शकील है वो कोई 100-125 रन बना दें, कोई सलमान अली आगा की सेंचुरी आ जाए। वैसे विकेट बहुत फ्लैट है, जो हकीकत बात है, विकेट में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और विकेट आपको बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अगर आप रन्स की तरफ जाते हो तो एक अच्छा टोटल पाकिस्तान लगा सकता है। देखो 600 से कम तो आप कुछ सोचो ही ना,
अगर आप 600 से कम बोर्ड पे लगाते हो फिर तो समझो आपने इस मैच में हैंड्स अप कर लिया। हाँ, अगर आप 600 से ऊपर कुछ टारगेट अपना स्कोर आप बनाते हो 600 से ऊपर, फिर आप साउथ अफ्रीका को लगभग 200 का कोई टारगेट दोगे तो वहां पे चलो फिर आपका इस मैच में बचाने की भी उम्मीद रहेगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका को भी फिर तेज खेलना पड़ेगा कि वो आखिरी 2 सेशन उनको बैटिंग के लिए अगर मिलते हैं, परसों की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर उनके ऊपर भी प्रेशर बनेगा। लेकिन फिलहाल आज जिस तरह से पाकिस्तान ने बैटिंग किया बहुत ही मायूस किया। जो सुबह के टाइम में आपको बता रहा हूं, दोपहर के टाइम जो बैटिंग किया वो बहुत ही खराब बैटिंग किया। बिल्कुल बाबर के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि बिल्कुल कोई तैयार ही नहीं है, एक के बाद दूसरा गया, दूसरे के बाद तीसरा गया, तीसरे के बाद चौथा गया, टोटली फारिग। तो चलें उम्मीद अच्छी करते हैं और कल दुआ करते हैं कि शान मसूद को एक अच्छी पारी खेलें। वैसे तो अली हकीकत बात यह है कि थोड़ा सा शान मसूद का भी है कि जब विकेट थोड़ा फ्लैट होता है तो वो भाई साहब भी रन बना देते हैं। तो फ्लैट विकेट तो पहले भी था 194 पे, पहले भी आप ऑल आउट हो गए, वहां पे भी आप रन कर देते। बात तो ये है वहां पर आप लोगों ने सारा ने ठुस कर दिया, बिल्कुल ही फुस हो गए वहां पे। थोड़े से फास्ट बॉलर के फिर भी बेहतर बॉलिंग कर रहे थे जैसे। तो अब फास्ट बॉलर क्या हो गया? अब आप सेकंड इनिंग आप दोबारा से वो फॉलो ऑन जो करवा दिया ना, फिर बॉलर का भी तो स्टेमिना थोड़ा सा लूज हो जाता है वो, क्योंकि उस टाइम बॉलिंग जब कर रहे थे तो फॉलो ऑन के बाद थोड़ा सा एक्चुअल में आपने अपने जो बॉलर्स हैं वो सही पिक की नहीं की। केशव महाराज को आज देखो उन्होंने, जब वो पाकिस्तान पहले बैटिंग करता, पाकिस्तान तो पेसरों को विकेट देता, फिर भी 2 विकेट वो लेकर गए केशव महाराज। पहली इनिंग की बात कर रहा हूं, सेकंड में बहुत अच्छा बॉल टर्न कर रहे थे, अच्छा टर्न कर रहे थे। और दूसरी बात अगर आप देखो तो पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइनअप में एक भी 140 वाला बॉलर नहीं है, ऐसे ही है। और साउथ अफ्रीका के जितने फास्ट बॉलर हैं सारे 150 140 प्लस बॉलर्स हैं। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी इंडियन मीडिया के हवाले से। तो इंडिया फाइनली जो है वो अपना 5वां टेस्ट मैच भी जो है वो हार गया और ऑस्ट्रेलिया ने जो है WTC के फिनाले के लिए जो है क्वालिफाई कर लिया। बड़ी बेहतरीन किस्म की जो ऑस्ट्रेलिया ने इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर जो है डोमिनेशन दिखाई है, इस पूरी सीरीज के अंदर डोमिनेशन दिखाई है। पहले टेस्ट मैच के अंदर थोड़ा सा जो है वो इंडिया ने डोमिनेट करके मैच जीता, फिर इंडिया ने जो है थोड़ी मौकों पर आकर डोमिनेट करके जरूर किया, लेकिन ओवरऑल जो डोमिनेशन थी वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रही और ऑस्ट्रेलिया ने ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली, जिसके ऊपर इंडियन मीडिया जो है सीख पाओगे और अपने प्लेयर्स को उन्होंने आड़ो हाथों ले लिया और बहुत रगड़ ले भाई। देखिए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है और बहुत ही टाइम के बाद, लगभग एक डेकेड 10 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जीत मिली। और पैट कमिंस जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं भाई, चाहे वो एशेज हो, चाहे वो वर्ल्ड कप 2023 हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो व्हाइट बॉल हो, रेड बॉल हो, ओडीआई हो, T20 हो, भाई वो कप्तानी कमाल कर रहा है। इवन जब जरूरत पड़ती है वो बैटिंग भी शानदार करता है। और फाइनली अब जो आपका ये WTC का साइकिल था इसका ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। 2 फिनालिस्ट हमें मिल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ग्रैंड फिनाले खेलेंगे। अब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है वो वैसे डेड रबर थी, अब ऑस्ट्रेलिया और जो श्रीलंका की सीरीज थी वो भी डेड रबर है। पैट कमिंस ऑलरेडी बता चुके हैं कि उनके सेकंड बच्चे की जो पैदाइश होने वाली है, जिसकी वजह से पैट कमिंस अब वो जो सीरीज होगी श्रीलंका वाली वो नहीं खेलेंगे। लेकिन अली साहब जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की और वो जिस तरह से सेलिब्रेशन चल रही थी, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर तक ने ऑस्ट्रेलिया और पैट कमिंस को मुबारकबाद दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो भारतीय मीडिया इस टाइम बहुत शदीद गुस्से में है। भारतीय टीम को इतना शदीद गुस्से में, देखो पाकिस्तान भी हारता है, हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अगर आप देखो कभी यहां पर ऐसा नहीं चला कि हम यहां पर ये बोल रहे हो जी कि रिटायर्ड हो जाओ या फलाने को रिटायर्ड कर दो। वहां पर तो प्रॉपर मीडिया की जो कंपेन्स चल रही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को और रविंद्र जडेजा को रिटायर्ड करा दो। इवन सरफराज की अगर आप बात करते हो वो इस टाइम टीम में नहीं है, बिल्कुल वो आपको कि ऑलमोस्ट कैरियर उनका डन एंड डस्टेड है। लेकिन यहां पर तो फिर भी नहीं कहा जाता कि भाई आप रिटायरमेंट सही बात है। लेकिन वहां पर जिस तरह से विराट कोहली को रगड़ा जा रहा है, और इवन इस मैच में क्योंकि बुमराह को भी इंजरी हो गई थी वो भी नहीं खेल पा रहे थे, तो कप्तानी विराट कोहली कर रहे थे, तो उन पर भी बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। रोहित शर्मा के ऊपर खुलकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इवन रोहित शर्मा ने यह भी बोला कि मैं फिलहाल ना कप्तानी छोड़ रहा हूं, ना ही मैं कोई टेस्ट से रिटायरमेंट ले रहा हूं, मैं 2 खेलूंगा भी और प्लस कप्तानी भी करूंगा। बड़ा उन्होंने इंटरव्यू बड़ा उसमें आके दिया है कि भाई अन्ना जो है ये गेम खेलेगा, ये गेम अन्ना जो है वो एक टाइम से खेल रहा है, कोई लैपटॉप पे बैठा बंदा ये डिसाइड नहीं कर सकता। 3 बच्चों का बाप हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ, मैच्योर इंसान हूँ, जानता हूँ गेम को कैसे खेलना है। बात कहीं ना कहीं देखो उन्होंने ठीक भी किया, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो उनके लिए मुश्किल है, टफ से टफ सिचुएशन हो रही है। नहीं, इस टाइम अगर आप देखो तो उन्होंने इस हार को इंडियन मीडिया में अगर आप देखो
तो वहां की मीडिया बड़े टाइम बाद इंडिया आ रहा है। वहां के अगर आप देख लो जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, अगर आप उनकी बात कर लो, सुनील गावस्कर की बात कर लो, वो जिस तरह से बयानात दे रहे हैं, वो आड़े हाथों ले रहे हैं। इरफान पठान ने विराट कोहली को आज बड़ा बुरी तरीके से उन्होंने उनके खिलाफ रिमार्क्स दिए हैं। इवन रोहित शर्मा को तो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने विराट कोहली को बड़ा रगड़ा है। सुनील गावस्कर तो लगातार ही आपको पता है पहले तो वायरल हो गया था, जा रहे हैं इडियट इडियट स्टूपिड। आज भी उन्होंने कहा कि जी इस टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों को तो टीम में जगह ही नहीं बनती है, मतलब बहुत ज्यादा। और अभी देखो अब इंडिया ने एक सच आपको ये मान के चलना पड़ेगा, इंडिया ने अगर आप हमारे बहुत पुराने शोज देख रहे हैं ना, उसमें भी हमने कहा था कि इंडिया ने जो अपना स्क्वाड है वही सही नहीं पिक किया। इस स्क्वाड में इंडिया ना बॉलर सही लेकर गया, ना ही बैट्समैन प्रॉपर। और फिर प्लेइंग 11 में भी आप देखो ये 2 ऑलराउंडर्स खिला रहे थे, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा खिला रहे थे। प्लस आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया भी पहला टेस्ट मैच हारा था, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का आप कम बैक देखो, उन्होंने कॉन्स्टास को टीम में डाला, कमाल कर दिया। फिर वेबस्टर उन्होंने उसको डाला, उसकी आप ऑलराउंड परफॉर्मेंस देख लो, उसने कितना शानदार किया। तो आप उनको देखो जिस तरह से वेबस्टर्स को लेकर आए वो, और उसने जिस तरह से आज अपना डोमिनेट किया भाई, बैटिंग बॉलिंग हर जगह कमाल किया। तो उसका भी जिस तरह से डेब्यू था वो शानदार था। तो देखो उन्होंने मिचेल मार्श को लगातार चांस दे रहे थे, और मिचेल मार्श लगातार फेलियर में थे। तो उसके बाद आप देखो उन्होंने डिसीजन लिया। उससे पहले अगर आप देखो उनको पास ओपनर समझ नहीं आ रहा था, मैक्स वेने को उन्होंने चांस दिया, उनको लगा नहीं ये ठीक नहीं है, उन्होंने चेंजेस की। लेकिन इंडियन टीम में क्या इन्होंने चेंजेस की, इनके पास शमी का ऑप्शन आ रहा था, वो उन्होंने नहीं किया। फास्ट बॉलिंग इनकी बुमराह के अलावा थकी हुई, इवन रविचंद्रन अश्विन को भी घर भेज देना को बहुत अच्छा डिसीजन नहीं यार, लिटरली सीरियसली इनकी फास्ट बॉलिंग में अगर आप बुमराह को हटा दो तो 0/0 इनकी और ऊपर नजर आ गया ना, फिर बुमराह के बगैर इन्होंने डिफेंड तक कोई नहीं स्पिन इन्होंने खिला भी रहे थे। रविंद्र जडेजा या वाशिंगटन सुंदर भाई उनको बॉलिंग का काम किया, तो उनको तो ओवर भी नहीं करवाते। इनकी एक तो स्ट्रेटजी भी फारिग थी, और सही जो कसूरवार है वो गौतम गंभीर भी है, आप माने या ना माने, वो बिल्कुल ही फारिग तरीके से चला रहे हैं। और इस टाइम जो सबसे ज्यादा इंडिया के ऊपर प्रेशर आ चुका है ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ये आ रही है कि हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी में ले आए वो। चलो वो तो आगे की बात है ना, लेकिन इस टाइम अगर आप देखो करंटली इंडिया के ग्रुप में एक तो पाकिस्तान है और एक है न्यूजीलैंड, और 2021 में भी यही दोनों टीमें इनके ग्रुप में थी। और आपको पता है कि 21 के T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, हुआ ये था कि न्यूजीलैंड ने भी हरा दिया था इंडिया को, और पाकिस्तान ने भी हरा दिया, वो बाहर हो गए थे। और कहां पर खेला जा रहा था वो? दुबई में। इस बार वो T20 था। अब आप ओडीआई डिफरेंट नहीं ओडीआई क्या, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ओडीआई में इंडिया मजबूत है। नहीं वो आप अभी लास्ट सीरीज में क्या हुआ है, चलो वो श्रीलंका में हार के आए हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट हमने देखा श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं है। तो थोड़ा सा इस टाइम इंडियन टीम के ऊपर इस टाइम प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि देखो जब आपके पास असल में लगातार हार रहे हैं ना, आप श्रीलंका से हार के आए, फिर उसके बाद ये आए अपने घर पर, न्यूजीलैंड ने इनको 3-0 कर दिया, अब ये गए ऑस्ट्रेलिया में 4-1 हो गए। तो जहां आप इतनी हारे लेकर आ रहे होते हैं ना, तो फिर बैक एंड में बहुत प्रेशर बनता है। इंडियन टीम जिंदगी में कभी घर पर 3-0 व्हाइट वॉश नहीं हुई न्यूजीलैंड किसी भी टीम से, हो गई ना। मतलब पता नहीं कौन से खिलाड़ी आए हुए हैं, 100 साल की ले लो, 150 की क्रिकेट की तारीख जब से इनकी टीम बनी है 1947 से अगर आप देख लो, अभी तक कभी भी इंडिया घर पर 3-0 टेस्ट नहीं आ रहा। लेकिन न्यूजीलैंड ने ये व्हाइट वॉश कर दिया, तो इंडिया इस टाइम काफी प्रेशर में है। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के नाम जो रिसेंट पास में रिकॉर्ड्स, बुरे रिकॉर्ड्स उनके ऊपर बन रहे हैं, प्रेशर उनके ऊपर। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है सैम अयूब को लेकर। तो सैम अयूब की जो बड़ी हाइप बनी हुई है, आसिफ अली जरदारी तक ने जो है सैम अयूब को जो फोन किया, और फोन करके उनकी जो है खैरियत जो है दरियाफ्त की है। सब जो है सैम अयूब कर रहे हैं। आपको पता है ये पिछले कुछ टाइमों में पाकिस्तान का ये उभरता हुआ एक सितारा जो है सामने आया है, जिसके लिए सारे जो है लगातार बात कर रहे हैं कि सैम अयूब का क्या होगा, सैम अयूब का क्या होगा, सब भाई टेंशन में। देखिए आज आपके चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सैम अयूब को फोन किया, और साथ ही कहा कि जो केप टाउन से पहली फ्लाइट जो आपकी लंदन की होगी उसमें बिठाकर उनको भेजा जाएगा, और तमाम तर जो खराजात है ना सिर्फ वो पीसीबी बर्दाश्त करेगा, बल्कि अजहर महमूद को भी साथ भेजा गया कि आप जाएं और सैम अयूब के साथ आप ट्रैवल करें, ताकि उनको कोई मुश्किलात ना आए। और पूरे जो आपके पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो डॉक्टर्स की जो टीम है उनको भी ये आप कहें कि कहा गया है कि कोशिश कीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बिल्कुल सैम अयूब जो है वो ठीक हो जाए। अच्छा ये बहुत अच्छी बात है। देखो उन्होंने अगर इस तरह का एक्शन लिया है ना, बड़ा गलत एक्शन था जी कि सैम अयूब टीम के साथ ही रहेंगे। इससे पहले भी जो इंजरियां हुई है वो डिले करने की वजह से गलत हैंडल शाहीन के साथ हो गया, एहसानुल्लाह बेचारे को सही हैंडल नहीं किया गया। तो अभी राइट टाइम के ऊपर इन्होंने राइट अप्रोच अपनाई है, और उसको फौरन जो भेजने की अप्रोच अपनाई है कि वहां बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। जो
आप कहो कि इनका ट्रीटमेंट करवाया जाए, जल्द से जल्द और कहा जा रहा है कि कोशिश की जाए कि 4 हफ्ते से पहले भी अगर इनको वीआईपी ट्रीटमेंट किसी तरीके से, आपको पता है टाइम तो लगेगा ही, उतना लगेगा जितना, लेकिन कोशिश की जाएगी कि बेहतर से बेहतर इनका जो ट्रीटमेंट और जल्दी से जल्दी हो ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में ये आ सकें। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। स्नैपचैट वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इससे काम को जाइए, इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।